दिव्यांग महिला है ये, और शादीशुदा भी है। इनका पति जो है सो मतलब यूं कहें कि आखिरी स्टेज पर है, दयनीय स्थिति बनी हुई है। इलाज अगर जल्द नहीं हुआ है वहाँ लेकर के जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं ये दिव्यांग महिला जो है, नीतू इसका नाम है, बारासोली की रहने वाली है। और यूं कहें कि यह ज़िंदगी अगर भगवान ने दी भी तो क्यों दी, कभी कभी सवाल खड़ा हो जाता है ऊपर वाले। था और हम उसको बेटा मान के रखे थे सर, लेकिन अपना काम तक खाता था। एक बच्चा भी है इसका। नीतू का बच्चा भी है। वो नीतू का बच्चा 10 साल का है, ये बेटा है। नीतू का बेटा है। वो लोग मेरी प्रॉब्लम को समझे। हम खुद पैरालिसिस से सर देख सकते, दोनों पैर से हैंडीकैप है। अगर मेरा पति भी कुछ हो गया तो हम एक बच्चा का भविष्य कैसे बनाएंगे, कहाँ जाएंगे, किससे फरियाद करेंगे? तो कैसे करने से ठीक रहेगा इनका? कहाँ इलाज कराना चाहती है सर? हम चाहते हैं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इलाज। इसके लिए पैसे की जरूरत है सर। तो क्योंकि सरकारी में हम जहाँ तक देखें हमको सिर्फ बेड खर्च नहीं लगता है। बाकी जो भी दवाई सब बाहर से लिखता है, और सारा खर्चा हम ही को लगभग अभी 1.5 लाख लगभग छुआ गया सर। 1.5 से 2 लाख तक, और वो भी हम मांग के कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है? हंगामा खड़ा करना बीएनबी का मकसद नहीं, बस ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं बात इस सड़क की नहीं कर रहा हूँ जो बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग है, और ये बारासोली में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम रोड की सूरत बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस गरीब की बात कर रहे हैं। आइए उस गरीब से मिलाते हैं जो वाकई आप देख करके एक बार कहेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस्मत ने कैसी बाजी पलटी, किस्मत ने कैसी बाजी पलटी, जो आप देख करके दंग रह जाएंगे। दोनों पति पत्नी विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, और दोनों की स्थिति आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि वाकई मदद की ज़रूरत है। कहाँ कहाँ मदद की गुहार लगाई गई है, लेकिन मदद की गुहार किसी ने अब तक नहीं सुनी है। हम बात कर रहे थे नीतू की, जो बारासोली की रहने वाली है। देख पा रहे हैं दिव्यांग महिला है ये, और शादीशुदा भी है। इनका पति जो है सो मतलब यूं कहें कि आखिरी स्टेज पर है, दयनीय स्थिति बनी हुई है। इलाज अगर जल्द नहीं हुआ तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पहुँचे हुए जब बीएनबी टीम को खबर मिली। नीतू, कहाँ है तुम्हारा पति? सर घर में। चलिए थोड़ा दिखाइए। यार हम लोग नीतू के घर प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ नीतू उसका पति बीमार है, वहाँ लेकर के जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं ये दिव्यांग महिला जो है, नीतू इसका नाम है, बारासोली की रहने वाली है। और यूं कहें कि यह ज़िंदगी अगर भगवान ने दी भी तो क्यों दी, कभी कभी सवाल खड़ा हो जाता है ऊपर वाले पर। लेकिन क्या करें, जब किस्मत और कर्म का लेखा जोखा को कोई टाल भी नहीं सकता है। आइए हम लोग चलेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या हकीकत है और क्या मामला है। देखिए पति इसका उपेंद्र तुरी है, यहाँ पर बेड पर लेटा हुआ है, और ज़िंदगी और मौत की आखिरी स्टेज में युद्ध हो रहा है और जीतने की तैयारी। आप लोग इधर अंदर आ जाइए, इधर आ जाइए सर। इनकी देखिए माँ, आप इनकी माँ हुई? जी हम इसकी माँ हुए। ये आपके दामाद हुए ना? जी दामाद। कैसे इससे ऐसा हो गया बाबू, कैसे हो गया ये? बेटी दामाद मेरा यहीं रहता था। और हम उसको बेटा मान के रखे थे सर, लेकिन अपना काम तक खाता था। एक बच्चा भी है इसका। नीतू का बच्चा भी है? वो नीतू का बच्चा 10 साल का है, ये बेटा है। नीतू का बेटा है जी। अच्छा। और एक ही बेटी है। हम रखे थे अपने घर में। दामाद अचानक काम करके आ रहा था और बैग से गिर गया। गिरने के बाद इसको कोई हमको बताया कि आपका दामाद गिर गया है, तो वही उठा के हॉस्पिटल ले गया। पहले दिव्यांग आपका दामाद नहीं था? नहीं, दामाद मेरा अच्छा खासा था। गाड़ी चलाता था, ट्रैक्टर। काम करके आ रहा था मोतीलाल गांव से, वहीं पे गिर गया। किसी ने बताया तो हॉस्पिटल ले गए हम लोग, वहाँ इलाज कराने के लिए। डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है, इसका ले जाइए, सीटी स्कैन कराइए, सब करवाएं। बोला ठीक है, पोजीशन ले जाइए। घर लाए तो इसका पैर हाथ काम नहीं करने लगा। फिर यहाँ से ले गए हॉस्पिटल, तो बोला कि नहीं, ले जाइए धनबाद ले गए। धनबाद से बोला ले जाइए रांची ले गए। वहाँ 10 दिन हम लोग हॉस्पिटल में रहे। डॉक्टर साहब बोला कि इसको ले जाइए, घर में सेवा कीजिए, यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये पैरालाइसिस हो गया और इसको बेड सोल हो जाएगा, इसको घर ले जाइए। सर घर में लाए तो ब्लड का कमी हो गया। हमने 3-4 बार हॉस्पिटल में जाके 4 यूनिट ब्लड चढ़ाए, और इसमें ब्लड इसको बन नहीं रहा, और इसको दिन बर दिन स्थिति बिगड़ते जा रहा। पर 1,500 रुपये का इंजेक्शन लगता है, जो कि घर में अभी देख लीजिए चल रहा है, और इसको पर डे चढ़ाते थे। फिर भी इसका मतलब पोजीशन क्या सुधार रहेगा, गंभीर होते जा रहा है। कब हुआ है घटना, कब घटा? ये घटना 22 जनवरी को हुआ सर। 22 जनवरी 2026। 22 चलिए हम लोग अधिक जानकारी नीतू से लेते हैं जो पीड़ित है। थोड़ा इधर पास कर दीजिएगा और थोड़ा उनको जूम करके दिखा दीजिएगा उपेंद्र तुरी की वास्तु स्थिति। जो ये अस्पताल में नहीं है, ये घर में है, और यूं कहें कि भगवान भरोसे है।
और कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हम लोग नीतू से बात करेंगे स्पष्ट और क्लियर, क्या चाहती है, कैसे क्या हुआ और कैसे करने से ठीक रहेगा, और अभी तक मदद के लिए कहाँ कहाँ गई, हम लोग जानेंगे इनसे। नीतू, ये कब से बीमार हैं आपके पति? सर ये सरस्वती पूजा का टाइम था 22 जनवरी को। हाँ। वो काम करके मोतीलेदा से घर आ रहे थे। हाँ। रास्ता थोड़ा खराब था। हाँ। और इनके पीछे एक घर का ही कोई लड़का था, भाई लगता है, वो साथ में थे। हाँ। तो अचानक मतलब पत्थर से टकराने से गिर गया, ऐसे गिरे मुंह के बल गिरा। सड़क दुर्घटना में घायल आपका पति हो गया। लगभग 1 घंटा। ये मम्मी ने कहानी कह के सुना दी। लोग आपको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जब एक्सीडेंट हुआ तो अस्पताल में दिखाया इनको, अब क्यों नहीं अस्पताल में भर्ती कराया आपने? सर जहाँ तक हो रहा है, जहाँ जहाँ बोला जा रहा है वहाँ ले जा रहे हैं। रांची से हमको घर भेज दिया गया। हाँ। यही बोल रांची भी ले गए थे? हाँ, रांची कहाँ, रिम्स ले गए थे। रिम्स में बोला कि पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो गया, हाँ। आप घर ले जाइए, इसका सेवा कीजिए। हाँ। वही बोल के वहाँ का दवाई चल रहा है। अभी 2 महीना से इसका लगभग 2.5 महीना हो गया। हाँ। दवाई चल ही रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी सुधार नहीं दिख रहा अब देखो कुछ सुधार नहीं हो रहा है, ये तो भगवान की कृपा है, भगवान ही कर सकते हैं और आपका दवाई ही ठीक कर सकते हैं। तो फिर ये कैसे होगा, फिर क्या चाहती हैं आप? सर हम चाहते हैं कि कुछ गवर्नमेंट हमारी मदद करे, ताकि हमको बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में ले जाकर इनकी इलाज कराएं। गवर्नमेंट यहाँ के मुखिया जो हैं, भी हमारे हैं, विधायक जी हैं, प्रधानमंत्री बीमा योजना है। सबसे मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो जहाँ तक भी जाए, जो भी हमारे विधायक है, हमारे मंत्री, जहाँ तक भी वीडियो जाए, वो लोग मेरी प्रॉब्लम को समझे। हम खुद पैरालिसिस से सर देख सकते हैं, दोनों पैर से हैंडीकैप है। अगर मेरा पति भी कुछ हो गया तो हम एक बच्चा का भविष्य कैसे बनाएंगे, कहाँ जाएंगे, किससे फरियाद करेंगे? तो कैसे करने से ठीक रहेगा इनका, कहाँ इलाज कराना चाहती है? सर हम चाहते हैं कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इलाज हो। प्राइवेट हॉस्पिटल में इसके लिए पैसे की जरूरत जी है। सर। तो क्योंकि सरकारी में हम जहाँ तक देखें, हमको सिर्फ बेड खर्च नहीं लगता है। हाँ। बाकी जो भी दवाई सब बाहर से लिखता है, और सारा खर्चा हम ही को लगभग अभी 1.5 लाख लगभग छुआ गया सर। हाँ। 1.5 से 2 लाख तक, और वो भी हम मांग के कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इलाज होगा तो ये ठीक हो जाएंगे? हमको तो जहाँ तक ठीक ही लगता है, लेकिन अब ऊपर वाला का कौन जानता है सर। लेकिन कराना चाहती है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वही पैसे का लोचा हो रहा है कि पैसा आपके पास नहीं है सर। तो क्या कहना चाहती है, जो आपको देख पा रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं आप? उन लोग से बस यही कहना चाहते कि भैया बहन जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम खुद बेसहारा, और मेरा बेसहारा यही था एक सहारा। अगर ये कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, किससे फरियाद मांगेंगे? तो देख पा रहे हैं नीतू अपनी व्यथा बिल्कुल रो के कह रही है, सुना रही है आप लोगों को, और वाकई इनको मदद की ज़रूरत है। मान लीजिए मदद करते हैं तो कोई पेटीएम नंबर वगैरह है अगल बगल, चाहे आपका क्या नंबर है, नंबर बताइए आप। मेरा है 9835798104। इतना जल्दी कोई नहीं समझ पाएगा। 9837 हाँ 9835798104। कोई बात नहीं, स्क्रीन पर इनका पेटीएम नंबर दे दिया जाएगा। और जो भी साथी लोग जो देख पा रहे हैं, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते अगर आप मदद करेंगे तो इनके पेटीएम नंबर में आप पैसा भेज दें, लेकिन स्क्रीनशॉट मेरे नंबर वाले में ज़रूर आप भेजें, चाहे इनके वाला में भेज दें, ताकि फिर उनकी बातों को बताया जाए कि इस फलना ने इतना पैसा मदद किया है नीतू को। तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर भेज दें, और जिसमें पैसा भेजना है वो पेटीएम नंबर भी इस न्यूज के माध्यम से आपको स्क्रीन में लिखा रहेगा, आप उस पर भेज सकते हैं। सर एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई हेल्प किए हैं तो बोल रहे हैं दुर्गापुर ले जाइए, वहाँ पर मतलब ठीक हो जाएंगे। तो दुर्गापुर ले जाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स था, उस सिविल सर्जन के माध्यम से सेंड कराना था। तो वहाँ का कहना है कि इनका जो सीरियस मैटर रहता है, जैसे कैंसर है, हार्ट है, तो उसी को हम लोग सेंड करते हैं, बाकी ये सब नॉर्मल नहीं सेंड करते। लेकिन आप देख सकते हैं ये पूरा नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं, इसका कंडीशन बहुत खराब है। और हम चाहते हैं कि ये मेरा वीडियो सिविल सर्जन तक पहुँचे, वो सेंड कर दे, ताकि हम वहाँ इलाज करा पाए। सिविल सर्जन, गिरिडीह सिविल सर्जन, तो आप लेके पहुंचे, डॉक्यूमेंट पहुंचे सिविल जी सर्जन सर, मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के पास जमा है, लेकिन सेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका कहना है कि हाँ ये पेशेंट नॉर्मल हम नहीं कर सकते, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है सर। अच्छा, सिविल सर्जन जो गिरिडीह के हैं उनसे भी ये फरियाद कर रही है कि इनका डॉक्यूमेंट उनके पास पड़ा हुआ है, अगर वो साइन कर देते हैं तो दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा। नहीं सर, मिशन नहीं, गोविंदपुर हॉस्पिटल है, गोविंदपुर में हो जाएगा। मतलब अगर सिविल सर्जन साइन करता है तो वहाँ उनका हो जाएगा। सॉरी, विवेकानंद हॉस्पिटल है दुर्गापुर में, वहाँ का डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है। अच्छा, तो वहाँ का सारा कुछ बना हुआ, अगर वहाँ पर खर्च उठाता है तो वो सारा खर्च गवर्नमेंट लेगी। लेकिन सेंड नहीं होने की वजह से हम उतना बड़ा हॉस्पिटल ले जा नहीं सकते हैं, क्योंकि 2.5-3 लाख का बिल बना उसमें। मतलब सिविल सर्जन अगर साइन कर देता है तो आपको आसानी हो जाएगी। जी सर, बहुत राहत हो तो जाएगी। देख पा रहे हैं, 2 बातें आ गई। और सिविल सर्जन साहब हमारे चैनल को देख रहे हैं, या उन स्वास्थ्य विभाग से जो जुड़े हुए पदाधिकारी देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट बीएनबी करती है कि सिविल सर्जन जो है इनके डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर कर दे, ताकि ये विवेकानंद अस्पताल दुर्गापुर में, कहाँ है, गोविंदपुर में वहाँ पर इलाज ये करा सके।
दुर्गापुर में है। काफ़ी स्थिति भयावह है और ऐसे में इसको सख्त से सख्त यूँ कहें कि मदद की ज़रूरत है। और इनकी जो पति हैं उपेंद्र जी, आप देख पा रहे हो, काफ़ी मतलब दर्द भरी यह कहानी है। और इस दिले दास्तां को रो रो के अगर नीतू ने कही है तो बिल्कुल सही बात कही है। ज़रूरत है आप सबों की मदद की और बीएनबी के साथ बने रहने की। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जय थे, वंदे मातरम। थैंक